गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, आज हम लोग विज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेचर ऑफ मीनिंग एंड नेचर ऑफ साइंस। इससे पहले वाली क्लास में मैंने विज्ञान क्या होता है, ठीक है, उसका अर्थ मैं बता चुकी हूँ, तो भी हम लोग एक बार और देख लेते हैं। जो साइंस है, साइंस की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा की शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीखना अथवा जानना। ठीक है, तो इसका पर हम लोग अगर व्यापक अर्थ अगर हम लोग ले तो इसका व्यापक अर्थ ज्ञान से होगा। तो विज्ञान जो है हम लोग व्यवस्थित निरीक्षण एवं प्रयोगों को समाहित करके ज्ञान की एक शाखा इसको हम लोग मानते हैं। यानी जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं उसको अगर हम व्यवस्थित ढंग से पढ़ रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, या जो भी प्राकृतिक घटनाएं जो पढ़ रहे हैं उसका अगर हम लोग क्रमबद्ध ज्ञान कर रहे हैं तो उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की हम लोग परिभाषा देखेंगे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, विशेषताएं। तो पहली विशेषता ये है कि विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जो है प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिर विज्ञान का जब भी हम लोग अध्ययन करते हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिक होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि विज्ञान आपका व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान है। इसके अलावा विज्ञान घटना विशेष के कारण एवं प्रभाव के मध्य संबंध विषय ज्ञान है, यानी जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में, उस कॉज एंड इफेक्ट क्यों हो रही है, उसमें क्या संबंध है, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके अलावा विज्ञान सूक्ष्म निरीक्षण, विश्लेषण और प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान है। यानी कि जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग इन सारी चीजों का सिस्टमैटिक अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम लोग विज्ञान के जो भी नियम है, यानी रूल्स, सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, और उसके सूत्र, ठीक है, जो फॉर्मूला है, वो हम लोग देखते हैं कि सभी जगह एक समान होती है और उसकी हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, जो भी नियम बना है वो सभी जगह एक जैसा होगा। फिर विज्ञान में तथ्यों के संकल्प, विश्लेषण एवं तुलना द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो कि वास्तविक और सत्य होते हैं। ठीक, इसके अलावा विज्ञान का ज्ञान अनुमान लगाने और भविष्य कथन में सक्षम है। विज्ञान का ज्ञान शिक्षाप्रद है और विज्ञान नैतिकता और धर्म को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो विज्ञान है वो संचयित निरीक्षणों, प्रयोगों एवं संकल्पनाओं पर आधारित क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान है, जो प्रकृति की विभिन्न घटनाओं के अर्थ खोजने से संबंधित है। ठीक है, तो अगर हम लोग साइंस की बात करें तो इसमें जितने भी हम लोग घटनाएं पढ़ते हैं वो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है उसकी क्या मतलब विशेषताएं हैं। जैसे भौतिक विज्ञान, क्योंकि हम लोग फिजिकल साइंस मेथड पढ़ रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को व्यक्त करता है। यानी कि जितने भी लोग हैं उनको जो है डेली दिन पूरे दैनिक जीवन में उनमें क्या भौतिक ज्ञान का क्या महत्व है उसको बताता है। इसके अलावा जो है यह विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की परंपरागत सीमाओं से स्वतंत्र रहता है। हम लोग देखते हैं कि साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो इसमें जो है जितने भी ब्रांचेस हैं उसकी परंपरागत सीमाओं से अलग है, स्वतंत्र है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि विज्ञान की प्रकृति क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विज्ञान का अर्थ क्या है, विज्ञान की विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। अब इस के बारे में अगर हम लोग फिजिकल साइंस के बारे में हम लोग देखें तो उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, वो हम लोग एक एक करके देखते हैं।
सबसे पहला जो नेचर ऑफ साइंस है वो है साइंस इज अ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, यानी विज्ञान संगठित ज्ञान है। ठीक है। हालांकि जो विज्ञान का विकास अगर हम लोग उसकी बात करें तो विज्ञान का विकास की जो गति है बहुत ही धीमी रही है, फिर भी हम लोग विज्ञान के ज्ञान क्षेत्र में हमेशा उसकी वृद्धि होती रही है। फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि विज्ञान में ज्ञान का यह वृद्धि यंत्र तंत्र से संकलित ज्ञान से नहीं हुई है, बल्कि हम लोग जो सतत अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन करते हैं लगातार, फिर सक्रिय प्रयोग करते हैं, एक्टिव एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, फिर उसका सम्यक विश्लेषण करते हैं यानी उसको एनालाइज करते हैं, और शोध अध्ययन यानी कि रिसर्च स्टडी से प्राप्त ज्ञान से हुई है, जिससे जो है आज विज्ञान अपने बिल्कुल उच्चतम शिखर पर है। ठीक है। फिर दूसरा जो नेचर ऑफ साइंस की बात करें तो विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है, या साइंस इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना। तो विज्ञान में आरंभ से ही हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, फिर उसमें जो भी घटनाएं हैं उसको हम लोग उसकी सत्यता की खोज करते रहते हैं। फिर उसमें जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि ढेर सारे अंधविश्वास हैं। ठीक है। उसका हम लोग कैसे निराकरण करते हैं, जैसे कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की ही बात कर लें तो उसके बारे में पहले जो है बहुत अलग अलग उसमें भ्रांतियां थी। ठीक है। जिसका निराकरण जो है विज्ञान ने अपने खोज और प्रयोग से किया है, और ये सिद्ध किया है कि ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। ठीक है। पहले बोलते थे सूर्य ग्रहण में मत निकलो, चंद्र ग्रहण है तो मत निकलो, सूर्य ग्रहण है तो उसको जो है नेकेड आई से आप मत देखिए। ठीक है। तो ये सारा कुछ जो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जो अंधविश्वास लोगों के अंदर में था उसको दूर करते हैं। फिर ये जो प्राकृतिक घटनाएं है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो इसमें ये कहा गया कि सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी और चंद्रमा के घूर्ण मतलब रोटेशन और रिवोल्यूशन के कारण ही जो है ये आपका सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स होता है, और इसका जो है मानव जीवन पे कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर चंद्र ग्रहण लग गया और सूर्य ग्रहण लग गया। तो ये विज्ञान ने हमें बताया है कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो उससे आप डरिए नहीं, जो भी आपकी सोच है, आपका जो अंधविश्वास है वो विज्ञान दूर करता है। फिर तीसरा जो नेचर ऑफ साइंस है, विज्ञान सत्य एवं यथार्थ ज्ञान पर आधारित होती है। साइंस इज बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड रियल नॉलेज। तो विज्ञान आरंभ से ही सत्य एवं यथार्थ ज्ञान की खोज में संलग्न रहा है, क्योंकि सृष्टि में बहुत से तथ्य एवं घटनाएं इतनी जटिल है कि उनको सहजता से उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। पर साइंस के कारण साइंस ने आपको ऑब्जर्वेशन करने का मौका दिया है, फिर एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी करने का मौका दिया है। तो जब हम लोग ऑब्जर्वेशन किसी का करते हैं या प्रयोग करते हैं या खोज करते हैं तो हम उसके बारे में सत्य और रियलिटी का हम लोग उसमें पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपके अगर अंदर बहुत सारे भ्रम है या आशंका है तो उसको आप दूर कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि साइंस जो है वो सत्य और यथार्थ ज्ञान पर आधारित होता है। फिर विज्ञान घटना विशेष के कारण एवं प्रभाव के मध्य संबंध विषयक ज्ञान है। साइंस इज अ सब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इंसिडेंट। तो विज्ञान में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी घटना के कारण और प्रभाव के बीच में क्या संबंध है उसको हम लोग पता लगाते हैं, ताकि जो भी लोग हैं हाँ उसको उन लोगों को घटना का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सके, यानी कि उस घटना के बारे में वो रूबरू हो सके या उसको जान सके। जैसे कि हम लोग शुरू में देखते थे कि हम लोगों के मन में एक भ्रम और आशंका होती थी
कि पहले लोग ये कहते थे कि जो दिन और रात होते हैं वो ईश्वर की कृपा से होते हैं, और आप ईश्वर की पूजा करते रहिए, नहीं तो अगर ईश्वर नाराज हो जाएंगे तो फिर दिन और रात जो है वो बंद हो जाएगा। पर इसके बाद क्या हुआ कि विज्ञान ने जो है प्रयोग किया, फिर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है उसके कारण ही दिन और रात होते हैं। घूमती हुई पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहां पे दिन होता है, और इसके पृष्ठ भाग में रात होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान घटना विशेष के कारण एवं प्रभाव के मध्य संबंध विषयक ज्ञान है। ठीक है। इसके अलावा साइंस जो है वो यूनिवर्सल है, यानी कि विज्ञान जो है वो सार्वभौमिक है। उसका नेचर क्या है? सार्वभौमिक है, क्योंकि विज्ञान में जो भी नियम बनाए जाते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं, या जो भी सूत्र बनाए जाते हैं वो सभी जगह एक जैसा होता है, और जिसकी अगर हम लोग सत्यता की जांच करें तो वो कहीं पे भी बैठ के हम लोग कर सकते हैं और कहीं पे भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और जब भी हम उसकी सत्यता की जांच करेंगे या हम लोग प्रयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट एक ही समान होगा। ठीक है। तो न्यूटन का जो नियम था, या जिसने एटम्स की जो थ्योरी बनी है, या जो भी नियम या सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा, वो हर जगह एक ही होगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि न्यूटन का नियम अमेरिका में अलग है, इंडिया में अलग है, चाइना में अलग है, वो सभी जगह एक जैसा होगा। ठीक है। फिर एक और उसका नेचर है कि साइंस नेचर इज टेंटेटिव, यानी कि अगर हम लोग विज्ञान के विकास की बात करें तो वो दिन प्रतिदिन जो है वो विकसित होता जा रहा है, और विज्ञान में हम लोग खोज, फिर प्रयोग से जो भी हम लोग सूत्र निकालते हैं या प्रिंसिपल निकालते हैं या रूल निकालते हैं या जो थियरीज निकालते हैं वो टेंटेटिव हैं। उसमें हम लोग नए खोज और प्रयोग से जो साक्ष्य प्रकट हुए हैं उनके पूर्व में स्थापित जो भी आपके कंसेप्ट है, प्रिंसिपल्स हैं, आपके सिद्धांत हैं, रूल्स हैं या थियरीज है, उसमें जो है संशोधन होते रहे हैं। ठीक है। जैसे हम लोग ने एटम की थियरी पढ़ी थी ना, तो पहले किसी और ने उसका मॉडल दिया था, फिर उसके बाद किसी और ने दिया था, मतलब रिवाइज होते रहे हैं। उसी तरह पीरियोडिक टेबल हम लोग ले ले, है ना। पीरियोडिक टेबल शुरुआत में किसी और ने बताया था, और उसको फिर बाद में फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें आ गया। तो ये कह सकते हैं कि इसका नेचर जो है बहुत ही टेंटेटिव है। अब हम लोग देखते हैं कि विज्ञान के जो क्षेत्र हैं उसमें अलग अलग शाखाएं कौन सी हैं। पहली जो शाखा है वो है एकॉस्टिक। एकॉस्टिक शाखा किससे संबंधित है, कौन बताएगा? छवि? हाँ दीपिका बताओ। ध्वनि से। हाँ बिल्कुल, यानी कि ध्वनि से जो संबंधित विज्ञान है वो एकॉस्टिक के अंदर आता है। एस्ट्रोनॉटिक किससे संबंधित है? शिवांगी? मैम स्पेस। बिल्कुल, अंतरिक्ष में यात्रा करने से संबंधित सभी नियमों का अध्ययन जो है एस्ट्रोनॉटिक्स के अंदर किया जाता है। फिर एक शाखा है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी किससे संबंधित है? कुंडली। खगोलीय पिंडों की गति। ठीक है। और जो खगोलीय पिंड है उससे क्या अपेक्षित उनकी दूरी है या उसके गणना, ठीक है, ये सारा कुछ इसके अंतर्गत किया जाता है। आर्कियोलॉजी किससे संबंधित है आशीष? मैम पुरातत्व विज्ञान। हाँ, पुरातत्व संबंधी विज्ञान। एंजियोलॉजी? एंजियोलॉजी परिसंचरण तंत्र का अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। बायोकेमिस्ट्री किससे रिलेटेड है? औषधि रसायनों के अध्ययन का विज्ञान। सिरामिक्स? सिरामिक्स किससे रिलेटेड है? मिट्टी के बर्तन। चीनी? चीनी
के बर्तन तैयार करने से संबंधित, ठीक है। फिर कॉस्मोलॉजी, सौंदर्य विज्ञान। समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास एवं प्रलय के क्रमबद्ध अध्ययन से, ठीक है। क्रायोजेनिक्स, स्टडी ऑफ लो टेम्परेचर्स। हाँ, निम्न ताप पर हाँ बिल्कुल, निम्न ताप पर वस्तुओं के गुण और उससे संबंधित जो भी परिघटनाएं हैं, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। डेक्टोलॉजी, टैक्टिलोलॉजी, ये संकेत भाषा संबंधी ज्ञान का अध्ययन करने वाली विज्ञान है, ठीक है। फिर आपका जियोलॉजी, ये जो आपका भूगर्भ संबंधी अध्ययन है, पृथ्वी की बनावट, संरचना, ठीक है, इसमें ये सब अध्ययन किया जाता है। जियोफिजिक्स, भूभौतिकी, ठीक है, भूगर्भ की भौतिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। होलोग्राफी, होलोग्राफी सुना है कभी? होलोग्राफी जो है वो लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि है। आइकनोग्राफी, मूर्तियों तथा प्रतिमाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। टेलीपैथी, टेलीपैथी मानसिक दूर संवेदन की प्रक्रिया का अध्ययन। टोपोग्राफी, किसी स्थान की प्राकृतिक आकृति यानी स्थल आकृति का अध्ययन, ठीक है। तो विज्ञान से रिलेटेड ये सारे कुछ इसके स्कोप मतलब ब्रांचेस थे। कुछ डिस्कवरीज हैं, अब तुम लोगों को बताना है कि आर्किमिडीज ने कौन सा खोज की थी। आर्किमिडीज, लवण का सिद्धांत। हाँ ठीक है। गैलीलियो गैलीली ने गैलीलियो का नाम, हाँ गैलेक्सी नहीं, टेलीस्कोप। हाँ ठीक है। फिर आपका रॉबर्ट बॉयल ने, बॉयल्स का नियम, ठीक है, उन्होंने दिया था। फिर सर आइजैक न्यूटन ने, न्यूटन का नियम। हाँ, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम, ग्रेविटेशन लॉ। हाँ ठीक है। इसके अलावा जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत। परमाणु का सिद्धांत, एटम। ठीक है। माइकल फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। हाँ, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का जो खोज किया था उन्होंने किया था, ठीक है। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का। टेलीफोन का। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का। बल्ब। मार्कोनी ने मार्कोनी का नाम सुना होगा, बेतार, हाँ बिल्कुल, रेडियो का, ठीक है। जोसेफ थॉमसन ने परमाणु में सिद्धांत। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। हाँ, रेडियम की खोज की थी, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या दिया था? मैम ऊर्जा का सिद्धांत। हाँ, सापेक्षा के विशेष सिद्धांत, E इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है। नील्स बोर ने उसने भी परमाणु का सिद्धांत दिया था। इलेक्ट्रॉन परमाणु का सिद्धांत, ठीक है। ऐसे ढेर सारे डिस्कवरीज हुए हैं। हरगोबिंद खुराना जी ने क्या दिया था? मैम उन्होंने वो दिया था बायो फिंगरप्रिंट नहीं, वो
कृत्रिम जीन नहीं, डीएनए है ना? डीएनए, हाँ कृत्रिम डीएनए। हाँ, कृत्रिम जीन बनाने वाले वैज्ञानिक थे। ठीक है। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने और विलियम फाउलर ने तारों के जन्म की प्रक्रिया की खोज की है। ठीक है। ऐसे ढेर सारे जो है खोज हुए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है। तुम लोग जो है कुछ एमिनेंट वर्ल्ड साइंटिस्ट के नाम बताओ। पहले हम लोग विदेशी जो वैज्ञानिक हैं, दो चार बताओ विदेशी वैज्ञानिकों को नाम। मैम स्टीफन हॉकिंग्स। हाँ। और आर्किमिडीज, गैलीलियो गैलीली है ना, सर आइजक न्यूटन, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, मैडम क्यूरी, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए। ये सब जो है विदेशी वैज्ञानिक है। कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताओ तुम लोग। मैम मैम सीवी होमी रमन। जे भाभा। हाँ, होमी जे भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है ना। मैम जगदीश चंद्र बसु। हाँ बिल्कुल। सत्येंद्र बोस करके ऐसे हैं। हाँ, जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस, डॉक्टर सर सीवी रमन। हम विक्रम साराभाई। हाँ, सत्येंद्र नाथ बोस भी है। ठीक है। मैम सुब्रमण्यम एपीजे अब्दुल चंद्रशेखर। कलाम। हाँ बिल्कुल ओम सही। एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ। ठीक है। तो ये सब जो है कुछ विदेशी साइंटिस्ट हैं, कुछ वो आपके भारतीय विद्वान हैं। ठीक है। तो ये तुम लोग देख लेना एक एक करके। तो ये तुम लोगों का जो है ये खत्म होता है नेचर ऑफ साइंस। साइंस क्या है, उसकी क्या नेचर है, ठीक है, उसकी प्रकृति। इसमें जैसे कि साइंस इज अ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, फिर साइंस इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना, साइंस इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड रियल नॉलेज, साइंस इज सब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इंसिडेंट, साइंस इज यूनिवर्सल, साइंस नेचर इज टेंटेटिव। ठीक है। तो ये इसके नेचर हो गए। ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लेना कि विज्ञान क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है। आज का जो है ये यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग जो है नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हैं